क्या इंडिया गठबंधन से एक बहुत ही खास पार्टी के अब बाहर होने की नौबत आ गई है? कि इंडिया गठबंधन में किसकी चलेगी, किसके हाथ होगा नेतृत्व, ये सवाल बहुत मौजू हो गया है। क्योंकि पिछले कुछ वक्त में इसी लेकर कई तरह के सवाल इंडिया गठबंधन के विरोधी नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के भीतर मौजूद नेता ही खड़े करने लगे थे। कई कद्दावर नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए, तो कहीं कुछ और पार्टी के नेताओं की ओर से दावे भी सामने आते रहे। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। दिल्ली चुनाव के नज़दीक आते ही दिल्ली चुनाव के नज़दीक आते ही अब एक सबसे खास पार्टी की इंडिया गठबंधन में स्थिति को लेकर ना दूसरे सवाल उठा रहे हैं, बल्कि ये खुद इंडी गठबंधन के भीतर से ही बड़ी आवाज़ उठने लगी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इंडी गठबंधन का भविष्य क्या होगा, खासतौर पर चुनाव नज़दीक आते ही आखिर ऐसी नौबत क्यों आ जाती है। इंडिया गठबंधन के साथियों को कांग्रेस का नेतृत्व पसंद नहीं आ रहा है और ऐसे कई सवाल सार्वजनिक मंचों पर दिखाई दिए। ममता बनर्जी ने तो इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने की बात कहकर के कांग्रेस की हवाई उड़ा दी थी। कोलकाता से ही ममता बनर्जी ने ये दांव भी चला। उन्होंने कहा कि वो पश्चिम बंगाल से बैठकर ही इंडी गठबंधन की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं। और ये दांव चल दिया। राहुल गांधी समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये किस तरह का उनके ही साथियों की ओर से खेला गया दांव था। इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दी। उधर अखिलेश यादव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और लालू यादव समेत कई नेता ममता बनर्जी के पक्ष में भी दिखाई दिए। ये सभी ममता को कमान देने के मूड में भी। मगर कांग्रेस अब तक इस बात पर खामोश है। उसे कतई ये मंजूर भी नहीं। अभी इंडिया गठबंधन की कमान कांग्रेस के पास है, मगर सियासी हलचल देख करके ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा दिनों तक इस पोजीशन पर नहीं रहेगी। उसके खिलाफ अपने ही सहयोगी बगावत पर उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी ने तो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को सीधे बाहर ही कर देने की मांग कर ली है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत करीब है और इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तलवार खींची दिखाई दे रही है। गौर करने की बात यह है कि कांग्रेस से ही सत्ता छीनी थी आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। दिल्ली के दंगल में अब दोनों एक बार फिर आमने सामने हैं, जबकि इंडी गठबंधन के दोनों ही घटक दल हैं। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर सीधे हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा। बात तब और ज़्यादा बिगड़ती दिखाई दे रही है जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस नेता ने शिकायत दर्ज करा दी और साथ ही साथ अजय माकन ने तो अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल तक करार दे दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी मैदान में उतार दिया गया है। और इन सब को देखकर अब आम आदमी पार्टी का पारा और ज़्यादा हाई है। आम आदमी पार्टी ने आनन फानन में कांग्रेस के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने अब कांग्रेस को गठबंधन से ही अलग करने की मांग खड़ी कर दी। कांग्रेस आम आदमी पार्टी में अब तकरार तेज हो गई है। अजय माकन पर 24 घंटे में एक्शन लेने की मांग कर ली गई है आम आदमी पार्टी की ओर से। सीएम आतिशी ने सीधे अल्टीमेटम कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी अब सीधे आर पार के मूड में है और वो इस गठबंधन के भीतर एक बड़ा फैसला करवाना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने माफ़ कीजिए, गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सीएम आतिशी ने कांग्रेस पर बीजेपी से साठगांठ करने का सीधे आरोप लगा दिया। आतिशी ने कहा, अजय माकन बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, वो बीजेपी के स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। कांग्रेस को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी के बीच साठगांठ है। वहीं संजय सिंह ने सीधे कह दिया कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के पक्ष में खड़ी हुई है। अजय माकन ने दुस्साहस किया है। अगर कांग्रेस 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो हम इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग करने की मांग करेंगे। इस तरह से आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक नजर आने लगी है। अब ये बड़ा सवाल कि क्या इस स्थिति में वाकई इंडी गठबंधन से कांग्रेस पार्टी बाहर हो जाएगी? ये बहुत दिलचस्प बात है।
कल तक कांग्रेस से इंडिया गठबंधन की कमान लेने की बात हो रही थी और अब उसे इस गठबंधन से ही बाहर निकालने की बात हो रही है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में बैठक की, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर ऐसी गोली फेंकी कि कांग्रेस समझ ही नहीं पाई है कि अब तक उसका जवाब क्या दिया जाए। ममता बनर्जी के स्क्रिप्ट की कहानी अब योजना के मुताबिक आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस को एक कमज़ोर पार्टी साबित करने की बात उसके ही सहयोगी करने लगे। लालू यादव की आरजेडी, शरद पवार की एनसीपी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का ममता को साथ भी मिलता दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल की भी अब ममता बनर्जी से बहुत अच्छे रिश्तों की वजह से इस बात को और ताकत मिल रही है और कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। ममता के पक्ष में कई और लोग दिखाई दे रहे हैं। ममता और अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस को अब इंडिया गठबंधन को और कमज़ोर करने वाली पार्टी बताने का वो मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन न करने के लिए बदले का मौका भी मिल गया है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से कांग्रेस पर सीधे हमलावर हो गई है। केजरीवाल के अब क्लाइमेक्स से टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सीधे सीधे कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की। दिल्ली में तकरार इतनी बढ़ चुकी है कि अब ऐसा लगने लगा है कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की एग्जिट लगभग तय कर दी है उनके ही अपने साथियों ने। और अगर ऐसा ना भी हो तो कमान तो ज़रूर छिन सकती है या फिर आखिर में कांग्रेस को अपने रुख में बदलाव भी करना पड़ेगा। कांग्रेस अभी दिल्ली चुनाव में बहुत आक्रामक है और वो बीजेपी की तरह ही फ्रंट फुट पर इस चुनाव में खेलना चाहती है। आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार की कमियों को सामने ला करके दिल्ली की सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है और यही हाल बीजेपी का भी है। बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल और आतिशी सरकार को घेर कर अपना तकरीबन 26 साल का सूखा ख़त्म करना चाहती है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग करने की मांग करके ममता बनर्जी की राह और आसान कर दी और ऐसे में लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ममता के स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स लिख रहे हैं। और ये सब उठापटक दिल्ली चुनाव को लेकर हो रही है। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होंगे और उससे पहले ही जहां अपने विरोधियों से निपटना है, इंडी गठबंधन के ये बड़े दल आपस में ही सिर्फ फुटबॉल में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी आफत कांग्रेस पार्टी की है। इस बहुत अहम खबर पर क्या है आपकी सियासी राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।